महेंद्रगढ़ के सतनाली गांव से मनाली घूमने गए परिवार के साथ जो बदसलूकी हुई, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। और अब ये पीड़ित परिवार खुद मीडिया के सामने आया है। उन्होंने कहा है कि किस तरह से उनके साथ जो कहासुनी हुई एक किराए की स्कूटरी को साइड में लगाने को लेकर, और जाम की स्थिति वहाँ पैदा हुई थी। उसके बाद ये कहासुनी किस तरह से मारपीट में बदली, इन सब बातों को बयान कर रहे हैं स्वयं जो है महेंद्रगढ़ के निवासी, जो वहाँ पर इस घटना का शिकार हुए। लोगों के साथ उनकी जो है कहासुनी मारपीट में बदली। 1 घंटे के बाद पुलिस पहुँची है वहाँ पर मामले को रफा दफा करवाने के लिए। आपको बताते चलें कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई ये वीडियो। मनाली घूमने गया था, ये पर्यटन स्थल है जो हिमाचल में, और सतनाली गांव से ये परिवार था, बीवी बच्चे के साथ वो घूमने गए हुए थे। और एक किराए की स्कूटी उन्होंने ली, टेलीफोन एक्सचेंज के पास वो पहुंचे जहां पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई थी। और कुछ स्थानीय लोगों ने उनसे स्कूटी हटाने को लेकर बात कही तो बात बहस में शुरू हो गई, फिर मारपीट में बदल गई। शिकायतकर्ता के मुताबिक लोकल लोगों ने उनके परिवार के साथ बुरी तरह से मारपीट की है, जिससे उनकी 4 माह की बेटी और उनकी पत्नी नीचे गिर गई। उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं उनके साथ क्या हुआ। मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप सोनी है, मैं सतनाली से हूँ। हम मनाली गए थे मेरे रिश्तेदारों के साथ घूमने के लिए। मेरी मैडम थी, बहन थी, जिया जी थे, उनके भाई थे। हम लोग घूमने के लिए गए थे मनाली। वहाँ पे हमारे साथ ये हादसा हुआ कि हम एक बौद्ध मंदिर है, वहाँ मंदिर से हम अपने रूम के लिए आ रहे थे, तो रास्ते में एक जाम लगा हुआ था और हम स्कूटी के ऊपर थे। हमने वहाँ पे स्कूटी रेंट पे ले रखी थी। एक बंदा आया, वो बोला कि स्कूटी आप साइड में करो। मैंने कहा भाई साहब ये जाम लगा हुआ है, थोड़ी गाड़ी आगे हो जाएगी तब हम स्कूटी को आगे सरका लेंगे। और मैं कहा आपको हटानी आती है, चलानी आती है तो आप हटा दो, आगे कर दो इससे। उसने हमारी स्कूटी ली और साइड में कर दिया, आगे की बजाय साइड में कर दी हमारी स्कूटी। हम स्कूटी के ऊपर बैठ गए। पीछे जो हमारे रिश्तेदार थे वो आए, उन्होंने सोचा क्या बात हुई, वो उनसे पूछने के लिए आए क्या बात हुई। उन्होंने तो ये पूछा और उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया वहीं पे। पहले 2 लोग थे, फिर वो 8-10 लोग हो गए। उन्होंने हमारे को मारपीट करी कुछ हमारे साथ। हथियार भी ले रहे थे, लाठी डंडे? नहीं, उनके पास कोई हथियार नहीं थी, वो लोकल बंदे थे वहाँ के। कोई वहाँ पे पार्किंग है, यूनियन थी वहाँ पे, कोई यूनियन वाले लोग आ गए और उन्होंने मारपीट स्टार्ट कर दी। अच्छा, इसके बाद पुलिस को क्या आपने पुलिस को मैंने 3-4 बार कॉल करी है। मैं ट्रैफिक पुलिस के पास भी गया, उन्होंने कहा है मेरे को कि थाने वाले काम करेंगे, उनका काम है, वो आ रहे हैं। मैंने 2-3 बार कॉल करी, पुलिस 1 घंटे के बाद वहाँ पहुँची है। जब हमारे को अच्छी खासी चोट लग चुकी थी, उसके बाद वो पुलिस वहाँ पहुँची। मेरे को, मेरी वाइफ को और मेरे रिश्तेदार को चोट आई। तो क्या मांग करते हैं आप? हम सरकार से मांग करते हैं कि जो टूरिस्ट घूमने जाते हैं उनके साथ अगर ऐसे हादसे होंगे तो कौन अपने बीवी बच्चों को लेके घूमने जाएगा। जहाँ हम घूमने जाते हैं उन लोगों का हमारे घूमने से ही, वहाँ पे जाने से ही उनका घर परिवार चलता है। वो लोग हमारे ऊपर ही ऐसे ही वारदात करेंगे, ऐसे ही हमारे साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे तो हम कहाँ सेफ। हम अपने बीवी बच्चों को अकेला ले नहीं जा सकते, या फिर वहाँ पे उनके बराबर का गुंडागर्दी वाला वो जाए। शरीफ आदमी की तो मरोगे, वो तो जा नहीं सकता कहीं पे टूरिस्ट जगह पे। ये कितने तो बजे की घटना है? ये शाम को 5 बजे के करीब लगभग घटना है वहाँ पे, और कोई लोकल बंदे ने वहाँ सपोर्ट नहीं किया हमारे को। ये तो हम थोड़े ठीक ठाक थे, हमने उसे बचाव कर लिया हमारा, नहीं तो हो सकता है कि अच्छा कुछ बड़ा भी हो जाए। कब गए थे? हम यहाँ से 20 तारीख को शाम को गए थे। किन किन को चोट लगी? मेरे जिया जी को चोट लगी है, मेरे को चोट लगी है और मेरी वाइफ को चोट लगी। FIR दर्ज कर ली गई? FIR दर्ज कर ली, वहाँ पे मेरी MLR जो थी उन्होंने वो कटवा दी थी और FIR मेरी दर्ज हो चुकी है। बट वहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में मेरा कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। उन्होंने मेरे को फर्स्ट एड के तौर पे एक छोटा सा सीलिंग लगाया, और वहाँ सरकारी हॉस्पिटल में सबसे बड़ी बात कि मेरे पैसे से मेरे को डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन मेरे पैसे से मंगवा के लगा रहे हैं। तो अगर क्या सरकारी हॉस्पिटल में डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन नहीं है? एक्सरे के लिए मैंने बोला कि एक्सरे की मशीन खराब है, आप प्राइवेट साइड से एक्सरे करवाओ। वहाँ से मैंने कहा कि आप मान्य करोगे इस एक्सरे को? बोले हम मान्य नहीं करेंगे। तो मेरे पैसे भी वेस्ट वहाँ पे और मेरा काम भी नहीं होना। उन्होंने बोला कि आप यहाँ से रेफ़र हो जाओ। अब जब जहाँ से रेफ़र किया वहाँ पे 50 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल, मेरे छोटे बच्चे, मैं वहाँ पे कब तक घूमता रहूँगा? मेरे को इतनी हरासमेंट पहले हो चुकी है, अब आगे हरासमेंट मैं कितनी सहन करूँगा? इसका वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद आपके पास कोई फोन कॉल आए हो? मेरे पास एक कॉल आ रही है टूरिज्म डिपार्टमेंट से। वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं और आपको जो लॉस हुआ है उसके बारे में हम
बातचीत करेंगे सर। उनका कॉल आ रहा है। और वहाँ पे अपने एक मंत्री जी है गोविंद राठौर जी, उन्होंने को मेरे को अच्छा सपोर्ट किया कि मैं कहीं पे गलत हूँ तो मुझे पनिशमेंट मिले, वो लोग जहाँ गलत है तो उनको पनिशमेंट मिले। सरकार की चाहता हूँ कि आगे किसी टूरिस्ट बंदे को, कोई कपल्स को कोई हानि, ऐसी हानि ना हो, ऐसी हरकत दोबारा नहीं हो किसी के साथ। पुलिस का कितना सहयोग होता है? पुलिस का जब मामला थोड़ा हाईलाइट हो गया, जब पुलिस ने हमारा थोड़ा सपोर्ट किया वहाँ पे, ठीक है, बट पुलिस भी वहाँ पे थोड़ा सा हमें ही दवा बना रही थी क्योंकि हम थोड़े बाहर के रह गए। हमने कहा जी हम बार बार यहाँ नहीं आ सकते। उन्होंने कहा कि आपको कार्रवाई चाहिए तो आना भी पड़ेगा, रहना भी पड़ेगा यहाँ पे 3 दिन। अब मेरा बजट भी खत्म हो चुका था, इतने 3 दिन के टूर पे गए थे हम। और फिर मैं सोचा कि अब यहाँ पे और हरासमेंट होनी है, मैं अपने बच्चों को लेके ना और अपने बच बचाव करके मैं तो अपने घर आ